हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके एसएससी एमटीएस 2024 के अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं या फिर जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं या जिन लोगों ने एग्ज़ाम अभी नहीं भी दिया है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अभी मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और साथ ही साथ मैं हर एक सब्जेक्ट में भी बताऊंगा कि आपने जीके में कितना स्कोर कर रखा है और अगर आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब दोनों के ही लिए यूज़फुल होने वाली है और आपको ये भी माइंड में लेके चलना है कि मेरे को क्वेश्चंस कितने सही करने हैं एग्जाम में। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और आगे बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न आपको सभी को क्लियर होगा कि जो पहला सेशन था आपका सेशन 1, इसमें आपको कवर करने थे मैथ्स और साथ ही साथ रीजनिंग। 20-20 क्वेश्चंस थे। तो आपको इसमें देखिए सभी लोग ने लगभग अगर एसएससी की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है साल भर या 6 महीने से, तो उसकी मैथ और रीजनिंग तो ऑलरेडी स्ट्रांग होगी, नहीं भी स्ट्रांग है तो ठीक ठाक तो होगी। अगर इसमें से आपने 12 से 13 क्वेश्चन भी सही कर रखे हैं ना तो आप पास हैं इसमें। अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन इसमें सही कर दिए हैं तो आपने सेशन 1 क्वालिफाई कर लिया। अब इसके कोई भी नंबर नहीं जुड़ने हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं थी। अब बात करें अगर हम सेशन 2 की, तो मेन इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होना है और इसी के बेसिस पे मेरिट भी बननी है आपकी। अगर हम बात करें सेशन 2 की, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स थे, 25-25 क्वेश्चंस थे और टोटल 150 नंबर का पेपर रहेगा। अब इससे आपकी मेरिट बनी है। तो मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो जीके में, अगर जीके की मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे पहले आपको जीके में कम से कम, अब जीके देखिए ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़्यादा मतलब इसमें अगर हम कहें तो मैक्स टू मैक्स इसमें स्कोर नहीं किया जा सकता है। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होगा वो भी अगर करके आएगा तो 22 से 23 क्वेश्चन सही कर पाएगा। इससे ऊपर जाना इम्पॉसिबल है जीके में, क्योंकि जीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है। आप देखिए एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा ही, करंट अफेयर से आ जाएगा या कोई ऐसा आपका अदर टॉपिक आ जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इसके या मिस होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, आप मिस ज़रूर करेंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अगर हम जीके की, तो जीके में अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और वो आपके क्वेश्चन सही हैं, तो आप समझ लीजिए कि जीके आपका सब्जेक्ट क्वालिफाई हो गया है या आप क्लियर कर ले गए हैं। ठीक है, जीके में आपने 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसका मतलब जीके आपका क्लियर है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ की ऐसा हो सकता है कि भाई किसी की इंग्लिश वीक हो तो उसकी बात नहीं करते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तो मेन सब्जेक्ट रखा गया है, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होना है, तो इसमें तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 22 से 23 क्वेश्चन जिस किसी ने भी सही कर रखे हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज बताया आपको। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए इस बार की जो भी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ आगे होने वाले पेपर और कैसा क्या मतलब रहता है, तो अभी इतना कोई, लेकिन हाँ लगभग मान के चलिए कि इसी के आसपास रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए बात कर लें अगर हम 120 से लेके 130 के बीच में ही रहेगी, इससे आगे पीछे कट ऑफ आपकी होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपके 120 और 130 क्वेश्चन के आसपास हैं आप या इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन क्लियर है, आप ये सिलेक्शन इस बार लेके रहेंगे एमटीएस में। तो यही जानकारी देनी थी। और जो भी भाई अब आगे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि आपके पास में अगर 2 से 3 दिन हैं तो आप क्या करिए कि देखिए इंग्लिश में तो भैया प्रीवियस ईयर ज़्यादा आ रहा है और प्रीवियस ईयर का रोल भी रहता है, पूरी इंग्लिश प्रीवियस ईयर पे बेस रहती है। तो सिनोनिम्स और जितने भी एंटोनिम्स हैं वो कैप्स पूरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, साथ ही साथ एक बार 2 लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे जाके, आप फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं इसमें आपकी, और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है, तो इसके भाई एक बार देख लो ना, प्रीवियस ईयर का बहुत सी वीडियोज़ हैं। ठीक है, मैं लिंक भी अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो उनसे जा कर के आप देख लो, तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट ज़रूर करना है, 20+ तो यार इंग्लिश